अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, आज हम बड़ा ही दिलचस्प मौज़ू लेकर आए हैं और हमारा मौज़ू है बच्चों से बातें करना क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, हम तो ये जानते हैं कि बच्चे हमारे आंगन में वो बहार का फूल है, जो वो रौनक है, जो हर घर में खुशियों का बायस है। और उनकी बातें, उनकी शरारतें, उनकी खिलखिलाहट से घर में रौनक आ जाती है, घर रोशन हो जाते हैं। औलाद जैसी अज़ीम नेमत जब वालिदैन को अल्लाह ताला नवाज़ता है, तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं उनकी परवरिश की, उनकी तालीम और तरबियत की। और दूसरी तरफ औलाद की मोहब्बत वालिदैन के दिल में अल्लाह ताला ने बेशुमार दी हुई है। हम बिला ताख़ीर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान हिना जुनेजो मौजूद हैं। हिना जी जो हैं वो ब्रॉडकास्टर हैं, डायरेक्टर हैं, लेक्चरर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, रिलेशनशिप एम्पावरमेंट में कोच हैं। हिना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर शमामा, दोबारा से मदऊ करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हमारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने-अपने घरों में खुश और खुर्रम होंगे। हिना जी, मैं गुज़ारिश करूँगी कि हमारा बड़ा ही दिलचस्प सा मौज़ू है और हम शुक्रगुज़ार हैं आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बताइए कि बच्चों के साथ बातें करना क्यों ज़रूरी है? और इसके क्या फ़वाइद हैं? सुभान अल्लाह! आई थिंक कि टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा अहम है। मगर मुझे ये लगता है मेरे नज़रिए में कि बच्चों के साथ गुफ्तगू करना जितना अहम है अ, उससे ज़्यादा अहम ये है कि हम अपने बच्चों के साथ बल्कि बच्चों बच्चों को जो अपने वालिदैन के साथ गपशप करके, बातचीत करके जो फ़ैज़ हासिल होता है, उससे ज़्यादा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने बच्चों से। तो बेशक। लर्निंग जैसे हम सभी को पता है कि टू वे होती है हमेशा। कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करें, इंटरैक्ट करें, ट्रांज़ैक्ट करें तो एक बंदे को फ़ायदा हो और एक को ना हो। जब भी आप नॉलेज शेयर करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे तो वो आपसे सीखेंगे और आप उनसे सीखेंगे, ठीक है? तो इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया कि वालिदैन को भी विन-विन सिचुएशन, वालिदैन को भी सीखने को मिलेगा और बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा डीपर लेवल पे एक्सप्लोर करें टॉपिक को, तो मेरे हिसाब से बच्चों से बातचीत करना, गुफ्तगू करना एक महज़ मीन्स है ना? और हुँ, वो मीन्स इस चीज़ के लिए है कि हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। हम क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे, गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, तो जी, बच्चों को हमें बेहतर तौर पे समझने का मौका मिलेगा बेशक। और हमें बच्चों को बेहतर तौर पे समझने का मौका मिलेगा, ठीक हुँ, है? हुँ, मगर हुँ, अक्सर औक़ात क्या देखा जाता है कि चूँकि हम अपनी-अपनी ज़िंदगी के मसले-मसाइल में इतने उलझे हुए हैं, हुँ। कभी कमाने का मसला है, बेतहाशा बेशुमार मामलात हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि ऑल्दो हम घर में तो ज़रूर मौजूद और प्रेज़ेंट होंगे और हमें ये लगता होगा कि एवरी नाउ एंड देन बच्चे आते हैं, हमसे कोई सवाल वग़ैरह पूछते हैं, हम उसका जवाब दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी में प्रेज़ेंट हैं। हुँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये हम अपने आप को धोखा देते हैं। सही। बच्चों से बातचीत करना, उनसे गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हम उनसे उनका क्वालिटी टाइम ले रहे हैं और अपना क्वालिटी टाइम उनको दे रहे हैं। हुँ, तो इस हुँ, टाइम हुँ, को अगर हमने क्वालिटी वाइज़ मुनफ़रिद तरीके से स्पेंड करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ प्रेज़ेंट रहें इन द मोमेंट विद देम, हुँ, हुँ, दुनिया में दाखिल हो जाएँ। हुँ, उनकी लेंस से, उनके नज़रिए से दुनिया को देखें, हुँ, उनके नज़रिए से उनकी बातों को सुनें और समझें कि हुँ, उनकी दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। हुँ, उनके मसले-मसाइल हैं, हो सकता है अपने भाई-बहन के साथ हों, हो सकता है उनकी कोई फीलिंग्स हो अपने वालिदैन की तरफ, हो सकता है जब वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर पड़ता है नोमिंग एंड स्टॉर्मिंग का, हुँ, अपने क्या कहते हैं उनको दोस्तों का, कम्युनिटी का हुँ, प्रेशर पड़ता है, हुँ, हुँ, का प्रेशर पड़ता है। तो हज़ार मामलात जो हैं वो बच्चों की दुनिया में चल रहे होते हैं। तो बेशक। आप वो मामलात नहीं समझ पाएँगे जब तक कि आप उनके साथ गुफ्तगू का रब्त शुरू ना करें, हुँ, बातचीत ना शुरू करें और प्रेज़ेंट ना हो उनकी दुनिया के अंदर।
हुँ, अच्छा, हुँ, अब जब आप प्रेज़ेंट हो गए, तो उसका एक फ़ायदा ये हो गया कि आपको समझ में आने लगा कि बच्चों की दुनिया में क्या चल रहा है और हुँ, बच्चे भी आपको अपना बेहतरीन दोस्त समझने लगेंगे। हुँ, क्योंकि पता होगा कि ख़्वाह दुनिया में बाहर कुछ भी चल रहा हो, हमारे 10 दोस्त और मौजूद हैं, मगर सबसे बेहतरीन दोस्त हमारा जो है, वो हमारी माँ या हमारे वालिदैन हैं। है ना? हुँ, तो उसमें क्या होगा कि जब भी वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या गो टू पर्सन आपके बच्चे के लिए आप होंगे और हुँ, आपको ये भी एश्योरेंस होगी कि जब आपका बच्चा अपना कोई मसला लेके आपके पास आया तो आप उनको मुनफरिद और सिंसियर एडवाइस देंगे बजाय इसके कि वो और दोस्तों से जाकर जो है वो अपने मामले डिस्कस करें और मुमकिन है कि दूसरे लोग उनकी वल्नरेबिलिटी का उनकी कमजोरी का फायदा लेके उनको सिंसियर एडवाइस मशवरा न दें और गलत रास्ते पे गामजन कर दें। तो सही। सबसे बड़ा फायदा ये है बच्चों से बातचीत करने का, उनसे कम्युनिकेट करने का कि ताकि आप मतलब मैं जो समझ रही हूँ कि बच्चों को हम इतना जो है अपने साथ वो घुल-मिल जाएँ कि वो खुल के हमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें वालिदैन के। तो बिल्कुल, हमारे साथ मतलब अक्सर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो एक गैप सा महसूस करते हैं वालिदैन के साथ क्योंकि ज़ाहिर है कि उनको कहीं न कहीं एक डर होता है कि अगर मैं खुल के एक्सप्रेस करता हूँ तो कहीं वालिदैन नाराज़ ना हो जाएँ या कहीं बुरा ना मान जाएँ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बीइंग अ वालिदैन, बीइंग अ पैरेंट जो है पहली बात तो ये है कि बच्चे के साथ वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए कि वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और सही। बच्चा झिकेगा क्षमा बड़े होके तभी झिझकेगा वालिदैन को असल बात बताने से कि जब वहाँ पे वो कोई गैप महसूस करेगा अपनी ज़िंदगी में कि सही। कहीं उससे कोई गलती हुई है जो कि वो छुपाना चाह रहा है अपने वालिदैन हुँ, से। हुँ, हुँ, उसमें फिर कहाँ गैप है, इनिशियल जो मेन गैप है वो ये है कि माँ-बाप ने शायद अपनी कम्युनिकेशन में कहीं कोई कमी छोड़ दी, जिसकी वजह से बच्चों का जो वो क्वालिटी टाइम था एसेंशियली उसमें वो हुँ, बच्चे खुद को अपने वालिदैन के आस-पास अपने घर के माहौल में सेफ महसूस करते हैं। हुँ, तो ये हुँ, हुँ, कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ़ बातचीत का रब्त नहीं है, तरीका नहीं है। वो ये भी तरीका है कि आप अपने बच्चे की दुनिया में जो है वो जाकर स्टेप इनटू करके उनकी दुनिया को समझें और उनको एक सेफ हेवन प्रोवाइड करें, इस हुँ, सोर्स ऑफ हुँ, कम्युनिकेशन के ज़रिए, है ना? तो ये सही। लिंक आते हैं। तो हुँ, अगर आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, उनकी दुनिया में जाके उनको समझेंगे नहीं, तो हुँ, क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को एक तो आप आपके साथ ट्रस्टेड रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा, हुँ, सिंसियर एडवाइस मिलने का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा और बच्चे खुद को सेफ और सिक्योर भी नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि वो सही, बॉन्डिंग है उसमें गैप आ गया, है ना? सही, जब बच्चे अपने आप को सेफ नहीं महसूस करेंगे और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर इंसान की, न सही। सिर्फ बच्चे की बल्कि बड़े की भी कि ये उनकी एक ह्यूमन राइट है टू फील सेफ, है ना? जब घर के अंदर वो माहौल बच्चों को नहीं मुनफरिद मिलेगा, कंड्यूसिव मिलेगा, तो वो यही माहौल लव और प्यार और सिक्योरिटी, सेफ्टी घर से बाहर ढूँढेंगे। जब घर हुँ, से बाहर ढूँढेंगे तो फिर आपको पता है कि ज़रूरी नहीं कि क्या कहते हैं उसको, चीज़ जो दिखे वो गुलाब ही हो। कहीं सही, बच्चों को कांटे भी लग सकते हैं और वो भी बिल्कुल। एक लर्निंग का प्रोसेस है। एज़ लॉन्ग एज़ बच्चे घर आकर गलती करके माँ-बाप से खुल के वो बात का तज़करा करें, मगर इसमें हुँ, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की आ जाती है कि आपने अपने बच्चों को इतना टाइम, इतनी इन्वेस्टमेंट इमोशनल दी, इतना सेफ फ़ील किया कि एज़ ह्यूमन्स हम गलती के पुतले हैं। आपके बच्चे गलती करेंगे मगर फिर भी बिला झिझक आपके पास आपके वापस पास आके आएँ, आएँगे कि सही। अम्मा ये गलती हो गई है, अब आप हमें बताइए, ठीक है? बिल्कुल, तो उस वक़्त मतलब वो वालिदैन फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो है वो वालिदैन ही रहे हैं। अच्छा इसमें मेहना जी हमें थोड़ा-सा ये भी गाइड करें कि कोई ऐसी स्पेसिफिक उम्र है जिसमें हम बच्चों को ज़्यादा अपने क्लोज़ कर सकते हैं? मतलब जैसे कहते हैं ना कि बच्चा तो बहुत छोटा मासूम होता है, तभी आप उसके साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं, लेकिन बच्चे में जब शऊर आना शुरू हो जाता है, तो क्या उस वक़्त वो रिलेशनशिप डेवलप हो चुका होता है और अगर नहीं हुआ है, तो वो किस टाइम से जो है ज़्यादा पेरेंट्स को फ़ोकस करना चाहिए अपने बच्चों को वक़्त देने के लिए। हुँ। अहम नुकता इसके जवाब में मैं आपको ये कहूँगी कि लर्निंग जो है इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना? सही। इसका कोई एंड नहीं है। तो अगर हम अपने ज़हन में अगर अगर इस पे हम कोई कैप लगाते हैं या कोई एंड प्रोसेस लगाते हैं, तो वो हम अपने ज़हन में लगाते हैं। अगर हम हुँ, अपने ज़हन को वसी
कर दें और खोल दें, तो लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है? हाँ, हम ये मानते हैं कि बेस्ड ऑन साइकोलॉजी जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके 6 साल की उम्र तक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ होता है उसकी ज़िंदगी का, हुँ, कि जितने वालिदैन उनको वो सेफ्टी का नेटवर्क बनाकर दे दें, तो बच्चा खुद को महफूज़ समझेगा, है ना? बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे माँगते हैं कि वालिदैन से लव एक्सपेक्ट करते हैं, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, सेफ्टी एक्सपेक्ट करते हैं ना? हुँ, अगर वो वालिदैन उसको उस एज पे, उस स्टेज पे नहीं फराहम कर सकते, तो फिर बच्चा अंदर से इनसिक्योर इनसिक्योर के इनसिक्योरिटी के जैसे नहीं गिरता हुँ, चला जाएगा। वालिदैन को हुँ, पता भी नहीं चलेगा कि किस वक़्त उस बच्चे ने अपना गार्ड अप कर दिया है और अब वो वालिदैन से दूर चलता जा रहा है और चलता जा रहा है ना? तो हुँ, उस क्या है कि दोबारा से जब पेरेंट्स ये बिहेवियर्स पिकअप करें या पैटर्न पिकअप करें कि जिसमें बच्चा हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा हुँ, चिड़चिड़ा रहता है, जिस तरह हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्ड करे नहीं कर रहा, तो हुँ, कोशिश करें कि उस वक़्त आप ये रियलाइज़ करें, न सिर्फ़ कि बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है मगर अपने आप को भी झाँक कर देखें, कि हुँ, आपने कहाँ कमी छोड़ी जिसको अब ब्रिज करना है, बिल्ड करना है ना? हुँ, तो ख़्वाह उम्र उस वक़्त 10 साल की है या 16 साल की, तो दोबारा से यू हैव टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। और एंड क्या है एक मुसलमान के लिए? कि हमने हुँ, एक ऐसी जनरेशन पैदा करनी है, ऐसी उम्मा क्रिएट और जनरेट करनी है कि जो कि अपने अंदर जो है तफक्कुर और हुँ, तडब्बुर की जो हुँ, है वो सलाहियत रखती हो, है ना? सही। अ, इतनी वैल्यूज़ दे के उनको हम बड़ा करें कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खुद से करें और हुँ, कॉन्शियसली सही चॉइसेस ज़िंदगी में वो अपनी लें। सही। कोशिश करें वो अपनी ईगो को, अपनी नफ्स को अपने आड़े न आने दें और हुँ, अपनी ज़िंदगी को जो है वो अल्लाह सुब्हान तआला की खिदमत में, अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत में, सबमिशन में सर्व कर दें। हुँ। यही ईमान है और अच्छा, ये बहुत बेवजह बड़ा एक जिसे कह लीजिए कि बड़ा चैलेंजिंग किस्म का एक सफ़र होता है कि एक बच्चा जो है जहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, मतलब टारगेट्स मीन्स के उसको अच्छी तालीम भी हासिल करनी है, उसको अच्छी तरबियत भी मिल जाए और फिर उसके बाद फिर मतलब ऐसे मकाम पे पहुँच जाए जहाँ पे उसको इज़्ज़त की निगाह से देखें, उसके वालिदैन को इज़्ज़त की निगाह देखें। तो ये एक बहुत बड़ा-सा, मतलब मैं समझती हूँ कि काफ़ी एक तवील ट्रैवल है और अचीवमेंट उसी में ही है कि जब वो एक सक्सेसफुल एक सही जिसे कहें कि ज़िम्मेदार किस्म का शहरी उम्मा और एक अच्छा इंसान बन सके। तो उसमें जो है पेरेंट्स जो हैं वो आपने जैसे कहा कि उनका रोल होता है कि वो बच्चे से पहली बार तो ये कि उतना क्लोज़ हो जाएँ, इतना मतलब वो करीब हो जाएँ कि बच्चा खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो जी, उसके अलावा अगर हम ये समझते हैं कि बच्चे को खुल के वो ज़ाहिर है कि वो अपनी सबसे पहले तो बात यही है कि वो अपनी गलतियों को कॉन्फिडेंटली बता सके कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है। तो अच्छी मामलात को भी हम अगर हम बच्चों में एडॉप्ट कर वो किस तरह से कर पाएँ? फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे की बहुत ही पढ़ाई को वो मतलब जो है वो दिलचस्पी के साथ पढ़े। अगर उसको नमाज़ें पढ़नी है और हमने उसको दीनी मामलात सिखाने हैं, तो वो भी उस्लूबी के साथ वो करे। तो वो चीज़ें, वो वाला जो बच्चे के अंदर एटीट्यूड है, वो किस तरह से आता है और उसमें पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल। फिर सवाल है और सीधा-साधा जवाब यही है कि चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव। यानी कि बच्चे वही ज़िंदगी उसी तरह की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने माँ-बाप गुज़ारते हुए देखा होता है। और हुँ, यहाँ से भी समझ सकते हैं कि पेरेंट्स का एज़ रोल मॉडल्स कितना इम्पोर्टेंट रोल है ना? सही। तो अगर आप चाहते हैं एज़ पेरेंट्स कि आपके बच्चे अपने डेली मरासिम में जो है वो दिलचस्पी लें, तालीम में दिलचस्पी लें, अपने दीन में दिलचस्पी लें, ज़िंदगी के हर हिस्से में जो है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ें, तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स लीड करें, सेट करें एग्ज़ाम्पल्स अपने बच्चों के लिए ताकि बच्चे फिर ऑटोमैटिकली उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हुए जाएँगे, है ना? उसी लीड को फ़ॉलो करेंगे। बड़े हुँ, होके बच्चे को लर्न्ड बिहेवियर वही बिहेवियर्स वही एक्शंस उन्होंने अपने माँ-बाप को लेते हुए देखे, अनकॉन्शियसली ऑटोमैटिकली वही चीज़ें वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो बजाए इसके कि बड़े होके वो गलत रास्ते पे निकल जाएँ और फिर उनको अनलर्न करके दोबारा से रीलर्न कराना पड़े उनके हुँ, हैबिट्स और उनके
थॉट्स को, उनके वैल्यू सिस्टम को, बेस्ट ये नहीं कि शुरुआत के जो उनके फाउंडेशन के साल हैं, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके आप तकरीबन कम से कम 10 साल तक हुँ, उनके अंदर अपने अपने आप को सर्व करें, वक्त निकालें, उनसे बात करें, हुँ, गुफ्तगू करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनकी दुनिया में दाखिल होकर उनके साथ खेलें, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, बड़ों के हुँ, साथ बड़े बन जाएं, बूढ़ों के साथ भी बच्चे बन जाएं। हर इंसान हुँ, के अंदर एक बच्चा मौजूद है। तो जो हुँ, एक बच्चा है ना, वो हमारी कम्युनिटी का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि आज का बच्चा कल हुँ, की हमारी जनरेशन बनेगा जो हमारी उम्मा को स्ट्रेंथन करेगा। और एसेंशियली हम सबको पता है कि हमें अशरफुल मखलूकात इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया कि हमको इस दुनिया पे खलीफा करके भेजा गया है। ठीक है? हुँ, तो दैट इज आवर एंड, इन आवर माइंड, दैट्स आवर एंड गोल, कि हमने अ, खलीफे के लिहाज से दुनिया पे भेजे गए हैं, तो हमें अपने आप को भी इस तरह से ट्रेन करना, अपने बच्चों को भी इसी तरह से ऐसी ही स्किल्स देके ट्रेन करके बड़ा करना है कि वो अपने आप को क्रिटिकली थिंक करें, हुँ, एनालाइज करें कि कहाँ गलत गए, हमें कहाँ पे कुछ अपने अंदर रद्दो अमल करना चाहिए था, कोई तब्दीली लानी चाहिए थी। गलती तो हो गई, हम इंसान हैं, हमसे होगी, मगर अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें सही और गलत रास्ता दिखाया, तो हम कॉन्शियसली वो हुँ, फैसले कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत, और इसमें वालिदैन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है शमामा। तो सही। ज़ाहिर हमारा है कि च अगर बच्चों के लिए वालिदैन रोल मॉडल है, तो ज़ाहिर है कि उनको सबसे पहले तो वालिदैन को ही अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि उनके अंदर कोई ऐसी बुरी आदतें या कोई ऐसी मामलात हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, कोई ख़ामी हो जाती है। तो अपने आप को दुरुस्त करेंगे, अपने आप को उस पॉइंट में लेकर आएँगे कि हाँ, अब हम किसी के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, और ऐसे इंसान के लिए जो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, जिसके बाद जिसे कह लीजिए कि आपके लिए आपने उसको सदका जारिया बनाना है, आपने एक बेहतरीन उम्मा बनाना है, तो उसके लिए अगर हम वालिदैन के तौर पे अगर इस पे गौर करें कि हमें अपने अंदर से कौन-सी कमी खामी को दूर करना है और अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर वो हम बच्चे के लिए अच्छा रोल मॉडल बन सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ भी नुक्ता उठाया जा सकता है कि औरतों की तरबिया पे खुसूसन और तालीम पे बहुत ज़्यादा अमल दखल है। रीज़न बीइंग कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि यू टीच अ वुमन, यू टीच अ होल जनरेशन। क्योंकि हुँ, माँ का अपने बच्चों की ज़िंदगी में अमल दखल ज़्यादा है, तो अगर आप एक माँ को अच्छी तरबियत से पालेंगे, लड़की को अच्छी तरबियत देंगे और तालीम देंगे, तो उसकी पूरी जनरेशन इंशाअल्लाह जो है, अगर माँ फ़ोकस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करे, तो पूरी जनरेशन जो है वो उसकी अच्छे वैल्यूज़ के साथ, मॉरल्स के साथ जो है वो बड़ी होगी, अच्छे सिविलाइज़्ड सिटिज़न्स बनेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे, उम्मा बनेंगे और उम्मा को स्ट्रेंथन करेंगे। क्यों? क्योंकि वालिदैन ने और खुसूसन वालिदा ने इतना सारा टाइम और इमोशनली इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के अंदर की है, कि अब बच्चे की सेल्फ एस्टीम हाई है। उसका हुँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, उसकी खुदी जो है, वो भी उरूज पर है ना? तो वो हुँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंट महसूस करता है। उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट किया है एज़ अशरफुल मखलूकात, द वे हुँ, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अस। इसी तरह जिस तरह अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें क्रिएट किया, हमें पैदा किया है, मुकम्मल तौर पे सारी स्किल सेट्स देकर पैदा हुँ, किया है, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और अल्लाह सुब्हान तआला की इस्तिताअत कर सकते हैं। तो अगर ये ही वैल्यूज़ वालिदा के अंदर इनकलकेट हों और वही वैल्यूज़ और सिस्टम वालिदा अपने बच्चे को देगी, तो कोई वजह, अगर ख्वाह दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, जितनी भी नेगेटिविटी चल रही होगी, हुँ, बच्चा लॉजिक और रीज़न यूज़ करेगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करेगा, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा खराब माहौल में, बिकॉज़ हुँ, दैट्स नॉट समथिंग दैट द चाइल्ड इज़ फ़ैमिलियर विद। जैसे हुँ, हमने कि बच्चा वही लाइफ़ लीड करेगा जो कि उसने अपने घर में देखी है, चूँकि वो बेशक। उससे फ़ैमिलियर है। तो अगर घर का माहौल पाक और साफ और प्रैक्टिसिंग है और प्यार से बोलने वाला है, तहम्मुल वाला है, दोस्ती वाला है, निगरान वाला है, निगहदाश्त वाला है, केयर गिवर वाला है, केयर टेकर वाला है, कंपैशन वाला है, एक्टिव लिसनिंग वाला है और प्रेजेंट इन द मोमेंट वाला है, तो हुँ, बच्चे हुँ, इन सारे स्किल सेट्स को अडॉप्ट करेंगे और हुँ, उसके बाद फिर चूँकि उन्होंने प्यार लेना सीखा है, तो हुँ, उनको हुँ, प्यार देना भी आएगा, है ना? हुँ, 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 शफ़क़त देनी सीखी है, तो उनको देनी भी आएगी। उन्होंने ट्रस्ट हुँ, किस तरह बिल्ड किया जाता है, वो सीखा है, तो उनको ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स बिल्ड भी करने आएँगे। मगर अगर उन्होंने ये सब नहीं देखा घर के अंदर और सही। वालिदैन जो हैं, वो डिसमिसिव रहे हैं अपने रोल से, अवॉइड करते रहे हैं बच्चों को, तो हुँ, ज़ाहिर है हुँ, वो
ने देखा और उसी तरह के रिश्ते वो आगे जाके इस्तेमाल करेंगे और इवेंचुअली क्या होगा, हमारी उम्मा जो है वो डिजेनरेट होगी। हम जो सही, खलीफा इस दुनिया में भेजे गए हैं, वो सही। कंप्लीटली जो है टोटली डिफरेंट काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा तो हिना जी, हम लोग बिल्कुल 5-6 मिनट हैं हमारी ब्रेक में। मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी कि ऐसे भी वालिदैन, क्योंकि जहाँ पे जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे अक्सर यही दिखने में आता है कि वालिदैन, दोनों ही वालिदैन जो हैं वो वर्किंग पोज़ीशन में होते हैं, मम्स वर्किंग वुमेन होती हैं, फादर भी काम कर रहे होते हैं। ऐसे टाइम पे जहाँ पे फैमिली और क्वालिटी टाइम थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बच्चों को किस तरह से तवज्जो दी जाए? यानी कि अगर वो वर्किंग मॉम है या वालिद भी उनके भी पास टाइम की थोड़ी-सी किल्लत है, तो वो किस तरह से अपने बच्चे को वक़्त दे सकते हैं? अब इसका एक सीधा-साधा जवाब, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना? आपने यही नुक्ता इस वक़्त उठाया कि क्वांटिटी टाइम यानी मिकदार जो है वक़्त की, वो हम नहीं दे पाते अपने बच्चों को क्योंकि दोनों वालिदैन मसरूफ़ हैं अपनी-अपनी मसरूफ़ियात में, तो उससे जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देना है, ख़्वाह वो 1 घंटा हो, ख़्वाह वो 2 घंटे हो। जो उस बच्चे की इमोशनल नीड है, अगर आपने वो भरपूर तरीके से फुलफ़िल कर दी इवन विदिन हाफ एन आवर, तो वो बच्चा आपसे वो ले लेगा जो उसको चाहिए, उसके बाद वो आपको वो करने देगा जो आपने करना है। तो सही, क्वालिटी टाइम पे घूम फिर के बात आ जाती है। ज़ाहिर है सही। कि जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो वो बच्चा आपकी बात सुनेगा, आपकी बात हुँ, हुँ। माने। हुँ, जब आप हुँ। बच्चे को बोलेंगे कि हम इकट्ठे बैठे, हमने बातचीत की, हमने एक-दूसरे के दुःख-दर्द सुने और कभी-कभी एक तो एज़ पेरेंट्स मेरा ये बड़ा गिला होता है और मैं अपने आप के लिए भी ये मैं कहूँगी, ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ और खता हम सबसे होती है कि हम अपने बच्चों को जो है ना वो एडवाइज़र की सीट पे कभी नहीं बिठाते। हम ये सोचते हैं कि हम वालिदैन हैं, तो हम ही बेस्ट एडवाइज़र्स बन सकते हैं और बच्चे जो हैं वो हमारी लीड को फ़ॉलो करेंगे। मगर हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने हमें और अगर हम ये सोच रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटी पे एतमाद नहीं करते। क्योंकि बिल्कुल। अभी अगर हमने बात की कि हम अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं बचपन हुँ, हुँ। से, ठीक है? हुँ, हुँ। उनको कॉन्फिडेंट बनाना सिखाते हैं, दोस्ती करना सिखाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, कॉन्शियस करेक्ट चॉइसेस लेना सिखाते हैं, तो फिर हम कैसे उनके रोल को अंडरमाइन कर रहे हैं? हुँ, एक तरफ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और दूसरी तरफ सोचते हैं नहीं ये गलत मशवरा देंगे। हाउ डज़ हुँ, दैट वर्क? समझ हुँ, रहे हैं? हुँ। वालिदैन को फिर सोचना चाहिए अगेन गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ पेरेंट्स कि अगर वालिदैन अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो बच्चे हैं आपके उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पूरी-पूरी तो तवक्को रखें कि उसपे इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से आपको मिले। फिर हुँ, आप कंफ्यूज़ ना करें अंडर एस्टिमेट करके, उनसे भी मशवरे लिया करें। आप हुँ, हुँ। को जो है वो चेंज किया करें। जिस तरह आप बच्चे की ज़िंदगी में जाकर जी, उनके लेंस से उनके वर्ल्ड को देखते हैं, इसी तरह से बच्चों पे भी ज़िम्मेदारी डालें और उनको बोलें कि वो स्वैप करें उस सीट, अब वो बन जाएँ वालिदैन की जगह में और आप बच्चे बन जाएँ और उनसे हुँ, मशवरे लें, ताकि हुँ। उनको आदत पड़े अपना दिमाग, अपना लॉजिक यूज़ करने की और जी, करेक्ट डिसिशंस दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए करेक्ट डिसिशंस लेने की। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको जो आपका एंड रिजल्ट है, इंशाल्लाह वही मिलेगा। बिल्कुल, नहीं मतलब ये वाक़ई आपके ये पॉइंट बहुत मुझे पसंद आया और ज़ाहिर है हमारे नाज़रीन भी इससे इत्तेफ़ाक करेंगे कि सिर्फ़ हमें ये नहीं देखना है कि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी यानी कि हम अगर वक़्त थोड़ा भी दे रहे हैं, तो उसमें बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें, बच्चे के साथ हम इतना उसको एतमाद दें कि वो डिसीज़न पावर भी उसके पास हो, यानी कि वो उतना कॉन्फिडेंट है कि अगर वो उसको पता हो कि सही है क्या और गलत है क्या। मतलब वो सिर्फ डिक्टेशन नहीं ले रहा अपने वालिदैन से, वो काम कर रहा है कि हाँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ, जो कि मैं अपने सही को भी जानता हूँ, मैं अपने गलत को भी जानता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो मुझे उसे कैसे करेक्ट करना है और ज़ाहिर है कि करेक्ट करने के लिए उसने क्योंकि अपने वालिदैन को रुजू किया हुआ होता है, तो वक़्त के साथ उसके अंदर वो पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है कि अगर इंसान से गलती हो जाती है, मुझसे गलती हो जाती है, तो मैं उसको किस तरह से करेक्ट उसको कहीं कैसे सही कर सकता हूँ। तो ये वाली जो ताकत, ये जो कह लीजिए ये क़ुव्वत, ये पावर जो है अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है और आज जो हमने अभी तक हिना जी से वो समझा है और सीखा वो यही है कि एक बच्चे को एक मुकम्मल
शख्सियत समझें, उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ ऐसा मोहब्बत का, ऐसे जज़्बात का रिलेशन मज़बूत कर लें कि पहली बात तो ये कि बच्चा आपके साथ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी अच्छाई और बुराई को शेयर कर सके। और जब वो ये शेयर करना शुरू हो जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी में वो डेवलप हो जाएगा कि वो किस तरह से अपने आप को बता सकता है कि वो गलत है कहाँ है। बड़ा दिलचस्प मौज़ू है। हम आते हैं एक छोटी-सी ब्रेक के बाद, आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे में एक बार फिर आपकी मेज़बान शमाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। बड़े खूबसूरत, बहुत ही दिलचस्प मौज़ू के साथ हम हिना जुनेजा साहब के साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे कि बच्चों से बातें करना क्यों ज़रूरी है। हिना जी हमें बता रही थी कि बच्चों के साथ पहले किस तरह से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, उनसे प्यार करना है, उनसे मोहब्बत करना है, उनसे दोस्ती करनी है और उनको इतना कॉन्फिडेंस देना है कि वो अपने मामलात को बड़ा खुल के अपने वालिदैन के साथ शेयर कर सकें। वालिदैन उनका फर्स्ट पॉइंट हो, जहाँ पे कोई अच्छी बात शेयर करनी है या कोई गलती हो जाए तो भी बच्चों के साथ उस प्यार के उस लेवल पे जाना है कि वो खुल के बता सके। हिना जी, मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगी कि हमने ये तो समझ लिया कि बच्चों को किस तरह से क्लोज किया जाए, लेकिन जब हम बच्चों की तालीम और तरबियत दोनों की बात करते हैं तो हम उसमें रिलेशनशिप को बैलेंस करना एक इशू होता है। यानी कि किसी चीज की भी ज्यादती जो है वो सही नहीं होती। यानी कि अगर मोहब्बत भी दे रहे हैं और बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो वो जाहिर है कि थोड़ा सा उसमें दोस्ती है, मोहब्बत है, डिसिप्लिन है, उसको बैलेंस करना जरा सा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बारे में आप हमें गाइड कीजिए प्लीज। अच्छा शमा, आपने आपने बहुत अच्छी बात की कि जो भी चीज़ एक्सेस में हो ना, बल्कि एक्सेस में हो, ज़्यादती में हो, तो वो जो है मीठा भी ज़्यादती में अगर हो, तो वो भी आपके जिस्म के लिए, दिमाग के लिए मुज़िर बन जाता है। जी। और हमारी जो दीन की बुनियाद है, वो है ही बैलेंस पे, है ना? सही। तो अगर हम दीन की रूह से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें, हर चीज़ एतदाल में, बैलेंस में लेके चलें, तो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई वी विल गो रॉन्ग। सबसे पहले तो इस चीज़ को हम अपनी मुट्ठी में बाँध लें कि बैलेंस के साथ हमने आगे अपनी ज़िंदगी को चलाना है, गुज़ारना है। रिश्तों में भी बैलेंस क्रिएट करना है। तालीम और तरबियत में भी बैलेंस क्रिएट करना है ना? हम्म। ये नहीं कि सिर्फ़ जो है वो और एक लंबी डिबेट हो जाएगी अगर मैं इस चक्कर में चली जाऊँ कि आप सिर्फ़ स्कूल का जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, उसी को ही लकीर के फ़कीर बन के अगर फ़ॉलो करेंगे, तो मैं उससे एग्री नहीं करती क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है, एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे जो हैं वो फ़ोर्स किए जाते हैं कन्फ़ॉर्म करने के लिए उस स्ट्रक्चर को, उस हम्म। करिकुलम को और उसमें उनकी क्रिएटिविटी जो है वो किल हो जाती है, मर जाती है। हम्म। तो ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि लाज़मी-सी बात है इस दुनिया में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको साइंस पढ़नी है, फ़लसफ़ा पढ़ना है, दीनियात पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कुछ तो पढ़ना ही है आपने, हम्म। ठीक? हम्म। हम्म। मगर इसके साथ-साथ ही बैलेंस में आपने अपने बच्चे की तरबिया पे भी फ़ोकस करनी है। हम्म। यानी हम्म। उनको ऐसे वैल्यूज़ देने हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स ऐसे बनाने हैं, उनकी स्किल्स इस तरह की ट्रेनिंग उनको देनी है कि वो अपने आप को एज़ अ वाइसरेगेंट, एज़ अ खलीफा इस दुनिया पे जो है वो प्रूव कर हम्म। सकें। और ये हिना जो जी, हम एक कॉल भी ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद हमारे रहमतुल्लाह व प्रोग्राम में। बरकातहू। खुशामदीद। कहाँ से बात कर रही हैं प्यारी बहन? जी सईदा शमाला लतीफ एंड हना जो मुझसे बात करनी है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, जी, आप हमारे साथ बात कर रही हैं, आप ऑन एयर हैं। आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो कर सकती हैं, कोई बात, कोई मामला शेयर करना चाहें तो वो हमारे साथ कर सकती हैं। हमारे साथ हिना जनेजो साहिबा मौजूद हैं। जी आप लाइव प्रोग्राम में इस वक़्त हमारे साथ। हाँ जी, आप कौन बोल रहा है? सिस्टर, आप आगे ही प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शमामा बात कर रही हूँ। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व बरकातहू। हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम सुन के बहुत खुश हुई हूँ। यंग माएँ भी आई हैं। पहला मेरा सवाल तो ये है, आज की जो यंग माएँ हैं वो उनके बच्चों के हाथों में छोटा सा कंप्यूटर भी दे देती हैं और उनको कहती है आप बैठे रहो, टीवी पे बैठे रहो, हम दोस्तों से बातें करती रहें। ये सबसे बड़ी आज की माओ के हिस्से में आई है ना, ये सबसे बुरी बात है।
अगर आप इस पे एग्री करती हैं तो मैं मान जाऊंगी, अगर नहीं तो आपको भी मैं कह रही हूँ, आपको भी अपने बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए। और सही, ठीक। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। जी, आपको अभी हम बताते हैं। जी, हिना जी, जी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाकायदगी से उनका मैसेज जो है वो क्लियरली सुनाई दिया और मैं इनसे 100% एग्री करती हूँ कि बच्चों को जो है अगर आप उनको मसरूफ कर देंगे ऐसी चीज़ों में कि जिनका उनकी ज़ात पे असर मुज़िर पड़ेगा बजाए इसके कि जिससे वो फ़ायदा ले सकें, तो यहाँ पे आपका जो रोल एज़ अ पेरेंट है वो डिसमिसिव है, अवॉइडेंट है। यानी कि आपने उनको वो चीज़ दे दी जिससे वो खुश रहें, ख़्वास से उनको कोई फ़ायदा हो या ना हो, डिस्ट्रैक्टेड रहें और खुश रहें और आप वही करती रहें जो आप करना चाहती हैं और जो आप कर रही हैं परहैप्स अल्लाह को बेहतर पता कि क्या वो इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल है या इम्पोर्टेंट काम है कि यहाँ आप सिर्फ़ जो है वो गपशप बिला वजह टाइम ज़ाया करने के लिए कर रही हैं। हुँ, अगरचे कि वो काम उस वक़्त ज़रूरी नहीं और किसी और टाइम पे किया जा सकता है, तो आप प्रायोरिटाइज़ करें पूरे दिन के हवाले से कि ये टाइमिंग्स 3, 4, 5 घंटे जो हैं मैंने अपने बच्चों के लिए वक़्त किए हुए हैं, हुँ, तो इस टाइम के अंदर ये टाइम मेरा मुखलिसन मेरा और मेरे बच्चों का है। इसमें हुँ, कोई और चीज़ अनटिल एंड अनलेस अर्जेंट और इम्पोर्टेंट ना हो, उसका हुँ। अमल दखल नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल मुझे और अपने हिना जी बच्चों यहाँ पे मैं एक और पॉइंट थोड़ा-सा ऐड करूँगी जहाँ पे हम अपना बुलेट पॉइंट्स बना लेते हैं कि हाँ, हमने बाहर के काम करने में ये हमने करना है, थिंग्स टू डू जैसे जिसे कहें। उसी तरह अगर हम बच्चों के टाइम गुज़ारने में भी अगर बना लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 घंटे हैं या 3 घंटे, ना कि हम सिवाय सिर्फ़ टीवी देख रहे हैं या हम सिर्फ़ खाना खा रहे हैं, हम उसी क्वालिटी टाइम को थोड़ा-सा अपने ज़हन में ही बना लें कि हमने अपने बच्चे को किस तरह से उनको बातों-बातों में उनको कोई अच्छी बात सिखा देनी है। जिस तरह अभी आपने बताया है कि रोल मॉडल जब बनना है, तो रोल मॉडल बनने में ही बच्चों को अपने आप में ही जैसे नमाज़ी बनाने के लिए खुद से आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाएँ, उनके सामने ही हो जाएँ, तो यकीनन बच्चे को एहसास होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी तरतीब दे दिया जाए तो ज़ाहिर है कि आसान हो जाएगा। बिल्कुल और दूसरी चीज़ तमामा कि एज़ पेरेंट्स हम कोशिश करते हैं कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करने को दें जो हमारे लिए कन्वीनिएंट है, जो बाद में सफाई हमें करने में आसानी हो जाए, है जी, ना? जी। जी, मगर जी। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को गंद फैलाना बहुत अच्छा लगता है और वो जी। हमें ये लगता है कि वो गंद फैला रहे हैं, मगर दरअसल वो उस वक़्त एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। बच्चों को वो करने देना चाहिए। वो अलग बात है कि जब टाइडी अप करने का टाइम आए, तो आप अपने बच्चों को दिखाएँ और सिखाएँ कि किस तरह से टाइडी अप करना है। अगर आपने ये स्किल उनको दी है, ट्रेन किया है, तो फिर तो परेशानी की बात ही नहीं कि बच्चे गंद डाल रहे हैं, डालने दें। उसके बाद जब उन्होंने खेल लिया, तो वो खुद ही उस चीज़ को उठाएँगे और आप भी उनके साथ लगें। ताकि हुँ, अगेन उनको जो है वो लीड बाय एग्ज़ाम्पल सेट करके दें कि खेलने के बाद उसको उठाना होता है। अच्छा, वही खेल जो हमें लगता है कि नहीं गंद भी डाला है और अखबारें, पेपर फाड़ के उन्होंने फेंक दी हैं। टॉफ़ी के पेपर्स जो हैं वो उन्होंने इधर-उधर गिरा दिए हैं और उनके साथ खेल रहे हैं, काटम-पीटी हो रही है, सिज़र्स लेके बच्चे काट रहे हैं। वो गन डालना नहीं है, वो हमारे ज़हन में गन डालना है क्योंकि हमने अपनी विज़िबिलिटी को जो है ना वो ऑन नहीं किया, उस स्विच को हुँ। हमने ऑफ कर दिया, तो हमारे ज़हन हाँ, में सही। वो गंद है। हालाँकि बिल्कुल, बच्चे अभी आपने बल्कि हिना जी बड़ी अभी बात जो हमारा शुरू हुआ है ब्रेक के बाद, तो आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि हम अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को उस तरह से उजागर नहीं करते हैं। हम जो है ठीक है करिकुलम की स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट है, वो भी करें, लेकिन बच्चे के अंदर की शख्सियत को अल्लाह ताला ने क्या टैलेंट दिया हुआ है, क्या उस टैलेंट को उजागर करने के लिए उस बच्चे को थोड़ा-सा वो टाइम दिया जाए जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। बिल्कुल, तो जब बच्चे ये काटी-कुटी कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपका क्या रोल है? आप भी शामिल हो जाएँ उनके साथ और उनकी क्रिएटिविटी को शेप देने की कोशिश करें। यानी कि अगर बच्चों ने कुछ काटम-पीट करके अपने कागज़-वागज़ फाड़ के फेंके हैं, तो उनको तरतीब देकर तो या तो उनकी जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं, बॉल बनाने की कोशिश करें, उन्हीं बच्चों को उठाकर स्टिक करके ना कोलाज बनाने की कोशिश करें, हुँ। कोई जानवर बनाने की कोशिश करें। तो उसको थोड़ा-सा उनकी क्रिएटिविटी को तरतीब दें, तो उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि अरे! मैंने तो एप्पल बना लिया, अरे! मैंने तो इस गन से जो है वो बॉल बनाया, अरे! मैंने तो इससे हाथी बना लिया। तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उनके अंदर आएगी और फिर उनको शाबाश भी दें, फिर उनको हुँ, रिवॉर्ड भी करें, है ना? हुँ, और हुँ, हुँ। स्पेशली जब वो टाइडी अप कर लें, तो रिवॉर्ड कैरेट एंड स्टिक वाली मिसाल है कि जब बच्चे अच्छा काम करें, उनको आप रिवॉर्ड करें, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। वो उम्मीद करेंगे कि अब हम इससे और भी एक बेहतर नॉलेज करके हो गया है, बिल्कुल।
बिल्कुल। अच्छा, अब गोइंग बैक है बच्चे जब ये एक तरीका है माँ-बाप का शामिल होने का उनकी गेम में। सही। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे बहुत स्पंज की तरह इन्फॉर्मेशन एब्सॉर्ब करते हैं। जब हुँ, वो अपनी क्रिएटिविटी में लगे हों आप उनके साथ शामिल हो जाएँ, कभी-कभी आप उनके साथ स्टोरी टाइम भी करें। कभी उनको आप वो स्टोरीज़ पढ़ के बताएँ जो कि उनको खुद को अच्छी लगती हैं, मगर हुँ, हम सिर्फ सारा टाइम किड्स टाइम प्ले स्टोरीज़ तो नहीं ना उनको सुना सकते, हुँ, तरबिया भी हमने उनको देनी है। तो हुँ, हुँ, अल्लामा इकबाल की जो कहानियाँ हैं, सुब्हानअल्लाह, वो बेहतरीन है बच्चों की एजुकेशन सिस्टम के लिए, उनकी तरबिया के लिए, उनके अंदर वैल्यूज़ क्रिएट करने के हुँ, लिए, उनकी सेल्फ एस्टीम पे, उनकी खुदी पे बात करते हैं अल्लामा हुँ, इकबाल, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात करते हैं और उन्होंने ये कसम की है कि जो भी तालीम मैंने अपनी किताबों में दी है, उसमें से कोई एक भी लर्निंग ऐसी नहीं है कि जो कि शरीयत के अगेंस्ट हो या हुँ, शरीयत में ना हो हुँ, या हुँ, की जो अहादीस है उनके अलाइनमेंट में ना हो। हुँ, तो हुँ, हमारे लिए द लाइक्स ऑफ इमाम गज़ाली, इमाम रूमी, अल्लामा इकबाल इतने बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, हुँ, तो हुँ, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम अपने बच्चों को कन्फर्म करने की कोशिश करें। हम घर सही। से ही अगर उनकी तरबिया और तालीम दोनों पे फ़ोकस करें, बैलेंस में लेके चलें, उनकी क्रिएटिविटी को फ्लो होने दें, तो हमारे बच्चे एक होलिस्टिकली एक ऑल राउंडेड अप्रोच लेके कॉन्फिडेंट मुसलमान पैदा होंगे और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा हमारी उम्मा को होगा कि वो डिसीज़न्स अपने ले सकेंगे खुद मुख्तारी के साथ कि हमने क्या करियर परस्यू करना है। और हो सकता है आपकी और हमारी तरह इंशाल्लाह वो कल हमारी जनरेशंस मीडिया में अपने करियर को परस्यू करें और जिस तरह हम नॉलेज को डिसेमिनेट कर रहे हुँ, हैं और लोगों को हुँ, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं बेइज़्निल्लाह, बिल्कुल। वो यही काम करें। हो सकता है पॉलिटिक्स में अपने करियर को परस्यू करें और पॉलिसीज़ को इन्फॉर्म करें। ऐसी पॉलिसीज़ बने जो जिसमें जो है ऑलरेडी मुसलमानों की खिदमत के लिए बहुत काम हो रहा है, मगर हुँ, हुँ, मज़ीद पॉलिसीज़ को हमारे बच्चे जो हैं वो इन्फॉर्म कर सकते हैं जी, ताकि जी। स्ट्रेंथ मिले। तो ये तो एक चीज़ होगी। बिल्कुल, हिना फिर जी हम एक कॉल ले लेते हैं दूसरे पॉइंट पे आते हुए। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। आपका प्रोग्राम खुशामदीद बहुत हमारे अच्छा प्रोग्राम में। है। जिस मौजू पे आप बात कर रही हैं वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। मैं आपसे एक सवाल ये करती हूँ कि हर माँ-बाप अपनी औलाद की जो परवरिश है या तरबियत बहुत मेहनत से करते हैं ऑफ कोर्स। अगर एक माँ अपने बच्चे को हर तरह की तरबियत करती है, नमाज़ी भी बनाती है, तो जब टीनेज में ये बच्चा बाहर निकलता है, तो आपका बच्चा एक ऐसा है, बाकी 10 बाहर के किसी दूसरी तरह के बच्चे होंगे। तो इस एज में जब बच्चे बाहर निकलते हैं, दूसरे बच्चों में मिक्स अप होते हैं, तो डोमिनेंट बाहर का माहौल होता है, जो आपने तरबियत की है, वो एक तरफ रह जाता है। तो इस एज में बच्चे बाहर से बहुत कुछ लर्न करते हैं और उसके बाद माँ-बाप की निस्बत वो अपने दोस्तों पे ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और उसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और बाकी रही फ़ोन की बात, तो मैं नहीं समझती कि आजकल के ज़माने में इस चीज़ से या दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उससे दूर रखा जा सकता है बच्चे को। लैपटॉप ज़रूरी है होमवर्क करने के लिए, ठीक है। जैसे हम माएँ जो हैं उन्होंने जब तरबियत की अपने बच्चों में, ना तो वहाँ पे उस वक़्त मोबाइल फ़ोन थे और ना ही कोई इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ थी। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी किया, लेकिन थोड़ा-सा इस सवाल पे जो आजकल के माहौल का असर है, उसको बच्चों से कैसे दूर किया जा सकता है, रखा जा सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी में भी अगर जब बच्चा जाता है तो उसके ऊपर हर वक़्त माँ-बाप साथ नहीं रहते। हुँ, 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 हुँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपको भी इसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, हमारे साथ आई हैं, बहुत हौसला हो जाता है, हमारे नाज़रीन सुन भी रहे होते हैं और हमारे साथ शरीक भी हो जाते हैं। जी, हिना जी आप इसका अगर आंसर देना चाहें प्लीज़। जज़ाकल्लाह सवाल किया। आई एम श्योर कि ये हर घर का आजकल जो है वो मसला बना हुआ है। और इसका जवाब मैं आपको ये देती चलूँ कि जैसे पहले भी हमने कवर किया है कि हमें एक तो इस चीज़ से इनकार नहीं है कि कोई भी वालिदैन अपनी हत्तल इम्कान कोशिश करके अपने बच्चों को नेक नीयती के साथ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, वैल्यूज़ देते हैं, बिलीफ सिस्टम्स देते हैं, मगर हमें एज़ पेरेंट्स ये सोचना है कि हमारी इंटेंशंस अच्छी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी तरबियत में कोताही न रही हो। डेफ़िनेटली कहीं न कहीं कोताही और गैप रह जाता है क्योंकि हम 100% नहीं हैं, है ना? बेशक। हमारे अंदर भी जो है वो कमी की, बेशी की गुंजाइश है।
तो कहीं डेफिनेटली कोई कमी ऐसी रह गई है कि जिसका फायदा फिर बच्चे ने उठाते वक्त उठाया है और अपने अंदर एक खला महसूस की, एक गैप महसूस किया है। उसको यूं लगा है कि मेरे घर का जो माहौल है वो मेरे लिए मुजिर है और वो कम्युनिटी के प्रेशर में आ गया है। उसको वो माहौल बेटर लगने लगा, ही फेल्ट द प्रेशर एंड देन उसने अपने आप को कंफर्म करने की कोशिश की, ताकि अगर घर से बाहर मुझे मेरे दोस्त बुली करते हैं या मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं उन जैसा बन जाऊं या उन जैसी बन जाऊं, ताकि मैं अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकूं और खुद को सेफ महसूस कर सकूं। देख रही हैं आप, यानी यहाँ पे कमी किस चीज की आ गई कि वो बच्चा, उसको घर में सेफ्टी का एहसास नहीं मिला, सिक्योरिटी एहसास नहीं मिला, वो गैप कहीं से बच्चे के दिल में और दिमाग में आ गया। दूसरी चीज है, बच्चे को जो है वो एक दिन में बच्चा इस तरह से जो है वो गलत रास्ते पे नहीं जाता। ये अगेन वालिदैन का काम है कि वो अपने बच्चों को शिकरे की निगाह से उसका पैटर्न देखेंगे। जब वो घर से बाहर जाते हैं, उनके दोस्त कौन हैं जिनके साथ वो उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, है ना? भाई बचपन से आपको बच्चों को यूज टू करना है कि एज पेरेंट्स हमारा काम है कि हम आपके पास नजर रखेंगे, इन केस कोई आपको धोखा न दे, इन केस कोई आपको हार्म ना पहुंचाए। हम आपके केयर टेकर्स हैं, हम आपके केयर गिवर्स हैं, हम आपको बेस्ट पॉसिबल एडवाइस देंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हम पर रखी है, जब तक कि आप इतने बड़े हो कि अपना सही और गलत का फैसला खुद कर सकते। जब बच्चे को अपने घर में सेफ्टी का एहसास नहीं होता, तो फिर बच्चा जो है वो बाहर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो ग्राउंडेड फील नहीं होता, है ना? अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करता, अपने घर के माहौल में अनकंफर्टेबल महसूस करता और सही बाहर माहौल में वो सकम करने की कोशिश करता है। सही अगर घर के माहौल और घर की तरबियत से उसके अंदर इतनी सॉलिडारिटी पैदा हो जाती है, तो वो जब बाहर के एनवायरनमेंट में जाएगा तो वो अनकंफर्टेबल होगा वहां पर, बिल्कुल। एंड they would think in their mind that this is not for us, and they will not give in to the pressure of the community. तो बिल्कुल। वो अच्छा हिना जी, अगर ऐसा हो जाता है मतलब क्योंकि वाक़ई माशरे का चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर यहाँ पे हमें ये सोसाइटी में कह लीजिए कम्युनिटी में ऐसा इश्यूज़ भी हमें मिलता है कि वालिदैन जो हैं आए क्योंकि दूसरे ममालिक से आते हैं और कमाने में ज़्यादा लग जाते हैं और बच्चों को तवज्जो उस तरह से नहीं दे पा रहे होते। तो ज़ाहिर है कि नुकसानात सामने आने लगते हैं, तो उसको हम रीडू कैसे कर सकते हैं? हम उनसे दोबारा बच्चों से वो कनेक्शन किस तरह से अच्छा कर सकते हैं? या बच्चों को अपने अंदर, अपने घर के माहौल में किस तरह से दोबारा अकोमोडेट करने की कोशिश कर सकते हैं? अब इसका बेस्ट इतना अहम सवाल अभी उठाया है, इट इज हमारे पास है अभी थोड़ा-सा 5-7 मिनट ही है। जी। तो इसमें मैं यही कहती चलूंगी कि अनलर्न करके रीलर्न कराना के जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें फिर बेस्ट पॉसिबल एडवाइस मेरी यही होगी कि आप स्टोरी टेलिंग हिना जी सॉरी, मैं कॉल हम ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बेटियों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मैं हैं आप? आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगी कि जी, वाकई जी। आप जो भी कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहला जब बच्चा पैदा होता है माँ किस तरह प्यार से पालती हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो कितने प्यार से उनको खाना खिलाती हैं, फूड खिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जरा बड़ा हो जाता है तो नर्सरी में जाता है, नर्सरी में जब जाएंगे तो माएँ साथ जाती हैं। उसके बाद ये होता है कि माओ के साथ तो हर वक्त नहीं रह सकते, उसमें ये थोड़ा बड़ा होता है तो माओ के भी चाहिए जो उनके दोस्त हैं उनको भी अपने घरों में बुलाएं ताकि उनसे माओ का भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर ये भी नहीं है तो बच्चों को देखें, ये उनको बताएं कि ये तो आपका दोस्त है, कोई भी है, क्योंकि हम इस मुल्क में हैं जहाँ के रंग रंग की दुनिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है कि वाक़ई अगर हिना जी देखिए जिस तरह स्टेजेस में आपने बताया है कि हमने बच्चे के साथ कैसे उसको बचपन से ही उसके साथ उसको वो कम्फर्ट देना, उससे बातें करनी है। उसी तरह से उस स्टेज से जब आगे बढ़ते हैं, बच्चा और ज़रा उम्र में बढ़ जाता है या टीनेज की तरफ जाला चला जाता है, तो उसके फ्रेंड्स को अकोमोडेट करना यानी उनको भी वो कॉन्फिडेंस देना है कि वो जिस एनवायरनमेंट में जैसे भी आपने भी कहा है कि पहले तो पेरेंट्स देख लें कि वो बच्चा किस माहौल में उठ रहा बैठ रहा है और अगर वो रीजनेबल है, बहुत सही है,
तो उनके वालिदैन के साथ, जो बच्चों के वालिदैन है उनके साथ कंफर्टेबल करें, उनको अपने घर में इनवाइट करें, ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस और ज्यादा डेवलप हो जाए कि उसका जो सर्कल है उसको भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि जहाँ पे आप नज़र रख रहे हैं कि आपके बच्चों की जो है वो किन-किन लोगों में उठना-बैठना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिर्फ़ ये मतलब किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे कि ये बच्चा मेरे बच्चे के साथ बातचीत करने या खेलने के काबिल है कि नहीं है। वो इवैल्यूएशन तभी होगी कि जब आप उनके घर वालों से भी मिलेंगे, हम्म। वालिदैन से भी मिलेंगे, उनके साथ अपना जो है वो रब्त और कम्युनिकेशन का चैनल बढ़ाएँगे, तो आपको पता लगेगा इस बच्चे के घर का माहौल ऐसा है, इसके वालिदैन के बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं, तो डेफिनिटली ये बच्चा जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़ा होकर आया है और मेरे बच्चे को अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, है ना? हम्म। वो हम्म। क्या कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे बच्चे जिस तरह का माहौल घर में उनको मिलता है, वो वैसे ही माहौल में कंफर्टेबल महसूस करके आपस में फ्लॉकिंग करने की कोशिश करते हैं। कभी भी बच्चा हम्म। जो सिक्योर एनवायरनमेंट से आया है, इनसिक्योर एनवायरनमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करेगा। हम्म। हमेशा वो बच्चा प्रेशर में सकम करने की कोशिश करेगा और कंफर्म करने की खुद को कोशिश करेगा बाहर के नेगेटिव एनवायरनमेंट में, जिसकी परवरिश में कोई कमी रह गई हो। ख्वाह हम्म। वो वालिदैन से दानिस्ता है या ना दानिस्ता है। उमूमन दानिस्ता नहीं होती, कोई भी वालिदैन नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को अपने हाथों से रोन दें और रुला दें, उनकी परवरिश में कोई कमी छोड़ दें। मगर ये जो मामला है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें माँ-बाप की आपस कंपैटिबिलिटी, बाहमी मशवरे के साथ, प्यार के साथ, कंपैशन के साथ एक फैमिली यूनिट बनता है। हम्म। सिर्फ अकेली अगरचे कि वो खुद अकेली है, सिंगल मदर है, तो फिर तो ज़ाहिर है कि बच्चे के ऊपर सिर्फ उन्हीं का इन्फ्लुएंस है। हम्म। मगर कंप्लीट फैमिली यूनिट है, तो उसमें दोनों माँ-बाप के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका आपस में सबसे पहले रिश्ता इस्तवार हो, ताकि वो बाहमी सलाह-मशवरे से एक ही लाइन टो करें अपने बच्चे के लिए और सही। बच्चा जो है अपने आप को सेफ महसूस करे और तंग ना महसूस करे और अपने घर से बाहर दोस्ती ना ढूँढे, अपने घर से बाहर प्यार ना ढूँढे, अपने घर से हम्म। बाहर सेफ्टी ना ढूँढे। जब हम्म। ये एलिमेंट्स गैप रह जाता है, खला रह जाता है इन चीज़ों का, तो बच्चे अनसेफ और इनसिक्योर महसूस करके बाहर जाएँगे। अब बिल्कुल। बात और यही जैसे अभी हेदा जी कहा कि अगर बच्चा अपनी गलती को खुद से बता रहा है और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसी सोहबत में बैठ गया है, तो वो इतना कंफर्टेबल होगा तभी वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो शेयर करेगा कि उसके दोस्त क्या कर रहे हैं। आप उसको एनालिसिस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करें। आपका बच्चा खुद इतना एक्सप्रेस कर रहा है जिसमें आप जो है वो देख सकते हैं, आप असेस कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चे के लिए रीजनेबल कंपनी सोहबत है भी कि नहीं। और अगर नहीं भी है तो आप डायरेक्ट डिक्टेशन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा, अगर आप ये कह दें कि फला बच्चा ठीक नहीं है उसके साथ नहीं बैठो, तो बच्चा जरूर बैठेगा क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। तो हुँ। उसको बड़ा सेंसिटिवली हैंडल करने की जरूरत है। और जाहिर है कि आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ कि जी। आज की जो जनरेशन है, वैसे भी जैसे अगर हमने जो पहले कन्वर्सेशन पहले हाफ एन आवर में जो कन्वर्सेशन की, कि अगर आपने अपने बच्चे को वो स्किल्स दे दी हैं हम्म। क्रिटिकल थिंकिंग वाली, तो इंशाल्लाह वो स्टेज आएगी ही नहीं कि आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली उनके पर नज़र रखने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज़ एक हम्म। रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है, ठीक है? जी। जब एक जी। ट्रस्टेड रिलेशनशिप डेवलप हो चुका, तो उसकी बेसिस पे बच्चा आके घर पे अपने वालिदैन को बताएगा, अम्मी अब्बा मुझसे ये गलती हो गई, मेरे दोस्तों के साथ मैं गया और ये कुछ हो गया। तो उस सिचुएशन में फिर जबकि गलती हो गई, तो वालिदैन का काम है बजाए इसके कि बच्चे को जी। डांटे, उसको अप्रिशिएट करें कि आपने हमसे सच बात कही है। बिल्कुल। और बिल्कुल हिना जी, और ये ऐसे ही है कि वाकई सबसे जैसे पेरेंट ने, वो हमने बिल्कुल शुरू में कहा है कि वालिदैन अपने बच्चे को भी एक मुकम्मल शख्सियत की तरह, एक पूरा उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है, उस तरह से अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो उनको जाहिर है कि इस चीज की भी समझ होगी कि जब जैसे वालिदैन के साथ अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनसे उनके बच्चों के साथ भी गलती हो जाती है। और अगर उस गलती को रीडू करना है तो उसके ऊपर उसको पहली बात ये कि अंडर एस्टिमेट ना करें, उसके ऊपर दोबारा से ही उसी तरह कॉन्फिडेंस रखें
और उसको बहुत ही तरीके से हैंडल करें। बहुत ये छोटे बच्चे से ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू बन जाता है, और सेंसिटिव इश्यू जब बन जाता है तो उसको बहुत ही तरीके से हैंडल किया जाता है, उसको बहुत ही तरीके से सुलझाया जाता है, ताकि वो मामला और ज़्यादा उलझ ना जाए। नाज़रीन, आज हम बड़ा ही दिलचस्प मौज़ू लेकर आए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा, बड़े मज़े से सुना भी होगा, और आपने अपनी राय भी हमारे साथ शेयर की है, और बहुत अच्छा लगा। हमने जिस तरह से बात की कि वालिदैन को रोल मॉडल बन के अपने बच्चे को कन्विंस करना है, अपने बच्चे को बताना है कि कैसे एक इंसान दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस लेके चल सकता है, उसमें कैसे कामयाब हो सकता है, और कामयाबी के साथ जो है अपने आप को जो है वो किस तरह से मनवा सकता है माशरे में भी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।